गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। पहला हमने टॉपिक देखा था जहाँ पे यूनी एक्सियल स्ट्रेस लग रहा था किसी भी एक स्टैंड एलिमेंट पे। सेकंड में हम लोगों ने देखा था बाई एक्सियल स्ट्रेस था एक स्टैंड मटेरियल पे। और आज हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स जर्नल टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम को देख रहे हैं। मतलब आज हमने क्या करना है, एक और एक्स्ट्रा स्टेप को यहाँ पे लेकर के आना है। वो हमारे पास क्या है कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि नॉर्मल स्ट्रेसेस ही क्या कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे। बट आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास क्या है, बॉडी है, स्ट्रेन मटेरियल है, उस पे हम लोग किसको कर रहे हैं, आज स्ट्रेस को भी लेकर के आ रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो भी हमने पहले पढ़ा है उन सबको भी हम लोग इस फॉर्मूले जो आज ड्राइव करेंगे इसकी हेल्प से हमें उनको भी क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। सिंपल सा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ध्यान से देखते चलिए स्टूडेंट्स। टॉपिक जैसे हमारे पास क्या है, हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। और ये सारा किस में देखते हैं हम लोग, ये आपने ध्यान देना, ये सारा कुछ हमेशा 2D में देखा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम, और ये जो फोर्सेज है ये हमने किस नेचर के लिए रखे हैं, टेंसाइल नेचर के लिए रखे हैं। ओके, किस नेचर के स्टूडेंट्स, ये टेंसाइल नेचर के हैं। ये हमारे पास हो गया P1, ओके सॉरी, दिस वन इज द P1, this one is the P2, okay, P1 P2 P1। एक हमारे पास कौन सा प्लेन स्टूडेंट्स, इंक्लाइंड प्लेन है। और वो इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा डिग्री का है। ओके, इंक्लाइंड मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज़ गिवन कर रखा है, जो पहले गिवन नहीं कर रखा था। लास्ट वीडियो में जो हमने क्या देखा था, और जो हमने डेरिवेशन किया था वो इस पे किया था, यस और नो। बट आज हम लोग एक और लेकर के आ रहे हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सेम अमाउंट का स्ट्रेस आएगा यहाँ पे, ठीक है, शेयर स्ट्रेस। दिस वन इज द Q एंड दिस इज आल्सो Q। अब आपके माइंड में है कि सर Q पॉजिटिव कब होगा और Q नेगेटिव कब होगा। जैसे साइन कन्वेंशन है ना, जैसे आप नॉर्मल स्ट्रेस के केस में क्या देख रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के केस में देखते हैं अगर वो टेंसाइल नेचर के हैं तो पॉजिटिव हैं, अगर वो कंप्रेसिव नेचर के हैं तो नेगेटिव हैं। उसी तरीके से जो स्ट्रेस है ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, हमने ये पॉइंट ध्यान देना। देखिए ध्यान से, स्ट्रेसेस जो एक्ट कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव फेस पे और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, या फिर नेगेटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। पॉजिटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो Q को हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, इसमें जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर इसी ब्लॉक की बात करें तो ये जैसे ये क्या ऊपर है, ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला प्लेन किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो पॉजिटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, Q एक्ट कर रहा है, इसलिए Q को हम लोग क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये नेगेटिव फेस है, ये भी नेगेटिव फेस है, बोथ आर द नेगेटिव फेस, ठीक है, बोथ आर द नेगेटिव फेस। और इसमें जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो भी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर ये चेंज हो जाता है, चेंज इन द सेंस पॉजिटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शन में, सपोज अगर इस तरीके से हो जाए हमारे पास, जैसे ये हमारे पास है, तो इस तरीके से अगर स्ट्रेस एक्ट करें तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, भाई पॉजिटिव फेस पे नेगेटिव डायरेक्शन में तो -Q लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने क्या रखना है, याद रखना है। तो इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए।
काम क्या है हमारा, काम है हमारा कि जो ये प्लेन है मार्किंग कर लेते हैं। दिस इज द ये हमारे पास हो गया ए एंड दिस इज द बी, दिस वन इज द सी एंड दिस वन इज द डी एंड दिस इज द डी ई। इसी तरीके से हमने सारा मार्क किया है। और एक हमारे पास इस प्लेन के नॉर्मल हमारे पास हो गया सिग्मा एन, और इसके पैरेलली जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास हो गया सिग्मा टी। इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, यही दो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड किसका, शियर स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, वही कंसेप्ट हमने यूज़ करना है बार बार, ठीक है। जब भी डेरिवेशन आए तो आप आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने अगर एक पहला भी अगर सही से किया है तो आप इजीली कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, करना क्या है, हमने क्या करने, इसके कंपोनेंट्स लेकर के चलने, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो ब्लॉक है उसको हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारे को क्लियरिटी आ जाएगी। ध्यान से देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके का इस ब्लॉक को बाहर ले रहे हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। इसमें ये हमारे पास स्ट्रेसेस हो गए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, दिस वन इज द P1, दिस वन इज द P2, ओके, टेंसाइल नेचर का है, एंड दिस वन इज द Q एंड दिस वन इज द थीटा, ओके। इसके जो पर मतलब क्या है, परपेंडिकुलर सिग्मा एन एंड जो क्या है पैरेलल टू सिग्मा टी, सिग्मा एन सिग्मा टी थीटा P1 P2 एंड Q, इस तरीके का है। अब हम लोगों को क्या करना है कि सिग्मा एन का वैल्यू फाइंड करना है सिंपली। तो सिग्मा एन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स ले लेंगे। अब आप एक पॉइंट देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम लोग इन पॉइंट को मार्क करते हैं, दिस पॉइंट इज द ई, ओके, एंड दिस पॉइंट इज द सी, दिस पॉइंट इज द डी। तो आपको पता ही है कि कौन सा फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, और कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन सिंपल सा है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट को यूज़ करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा हैं, इसलिए हमको इनको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो अब आपको क्लियर है एक पॉइंट, तो बोलिए क्या, कि जो हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, इसके क्या यहाँ पे जो एंगल लेंगे इस तरीके के, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, एक एक पॉइंट को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व हो गया तो फिर दिक्कत नहीं है। जैसे ये हमारे पास P1 है, किस प्लेन पे एक्ट है, प्लेन मतलब ये एक्ट है हमारे पास CD प्लेन पे, P1 CD मल्टीप्लाई यूनिट थिकनेस, दिस वन इज द फोर्स, इसी के कंपोनेंट्स ले रहे हैं। तो ये आपको पता है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है इसको, दिस एंगल इज थीटा, यस और नो, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा, ये एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है तो खुद से सोचो, ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास P1 CD cos थीटा, और ये वाला क्या होगा स्टूडेंट, P1 CD sin थीटा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। जो अभी हमने नहीं पढ़ा है वो Q वाला, उसके हम लोग देखेंगे सेम एज वेल एज। आप इसको भी ब्रेक करिए, यहाँ पे जब आप इसको देख रहे हैं तो इसके इस तरीके से देखेंगे हम लोग, दो कंपोनेंट, यस और नो। जो भी आप देख रहे हैं, जैसे P2 है तो P2 दोनों कंपोनेंट के बीच में से पास करना चाहिए, P1 है दोनों कंपोनेंट्स के बीच में से पास करना चाहिए। कोई भी अगर आप किसी के भी कंपोनेंट्स लेते हैं वो ऑलवेज उसके बीच में से पास करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे अगर हमारे पास ये भी कोई भी हमारे पास क्या है, एफ है, और ये हमारे पास क्या है, कोई भी थीटा, तो दिस वन इज द एफ कॉस थीटा एंड दिस वन इज द एफ साइन थीटा। क्लियर पॉइंट, क्योंकि जो एफ है ये दोनों कंपोनेंट के बीच में से पास कर रहा है, सेम एज वेल एज P1 CD इंटू 1, ये भी क्या है, इन दोनों कंपोनेंट के बीच में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब अंडर रूट लेकर के सॉल्व करेंगे, आपको यही रिजल्टेंट इसका मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है। अब जैसे P2 है तो P2 इज एक्टिंग ऑन विच प्लेन, P2 इज एक्टिंग ऑन EC प्लेन। तो हम लोग कहेंगे
जब आप इस स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, P2EC, यस और नो, P2EC इंटू कितना हो जाएगा, यूनिट थिकनेस 1। अच्छा, अब आप देखिए ये वाला एंगल इस बार क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को अगर इस तरीके से कोई भी एंगल कट कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारे पास थीटा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट, दिस वन इज द P2EC cos थीटा, यस और नो। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट इज, ये हो जाएगा हमारे पास P2, ठीक है ना, P2EC साइन थीटा, ये हमारे पास हो गया। ये दो हमारे हो गए नॉर्मल फोर्सेस के, जो ऑलरेडी हमने पहले से पढ़े हुए हैं, इसमें कोई हमने बहुत बड़ी बात हमने नहीं कर दी है। कंपोनेंट्स हमने जो लेने स्टूडेंट्स, वो किसके लेने, एक तो इस Q का कंपोनेंट लेना है, एक हमने इसका कंपोनेंट्स लेना है। ध्यान से देखते चलिए वन बाय वन पॉइंट को। अब आप देखिए जो Q है वो कंपोनेंट के बीच में से पास करेगा, तो किस तरीके के कंपोनेंट्स रहे होंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट मल्टीपल कलर को यूज़ करते हुए, तो जिससे क्या है कि आपको एकदम कंसेप्ट क्या हो, अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए माय डियर। जैसे सपोज यहीं पे ले लेते हैं हम लोग लाइक दिस, इस तरीके से, यही दो कंपोनेंट हो सकते हैं ना। ध्यान से देखिए, एक तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा और एक हमारे पास ये वाला हो जाएगा। दिस वन इज द Q इज द स्ट्रेस, ओके, एंड एक्टिंग विच प्लेन, CD प्लेन। अगर आप इसको भी फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, Q मल्टीप्लाई CD मल्टीप्लाई 1, जैसे नो, 1 इज द यूनिट थिकनेस। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको Q, ओके, विच प्लेन CD, Q मल्टीप्लाई CD मल्टीप्लाई 1। अब इसके दो कंपोनेंट, अब आप खुद सोचो ये वाला एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा, यस और नो, क्योंकि ये क्या है सेम। देखिए ये जो वाला प्लेन होगा ये क्या है, इसके पैरेलल है, तो ये वाला इस लाइन के साथ क्या बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया हमारे पास, दिस वन इज द Q एंड Q मल्टीप्लाई CD इंटू क्या आ जाएगा, या फिर आप ऐसे इसको ऐसे लिख लीजिए, Q इंटू CD इंटू कॉस थीटा। और ये वाला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, Q CD साइन थीटा, यस और नो। ये भी हमारे पास रिजॉल्व हो गया। अब हमारे को देखना है कौन सा, ये Q वाला, जो किस प्लेन पे एक्ट है, CE प्लेन पे एक्ट है। तो मैं स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे ब्रेक करके दिखाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखते चलिए एक मिनट। दिस इज द E, ओके, दिस इज द C, और एक यहाँ पे एक्ट कर रहा है हमारे पास, दिस वन इज द Q। अब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स किस तरीके से होंगे बताइए। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो इस तरीके से होगा, ठीक है, और एक हमारे पास इस तरीके से होगा, ठीक है। हम लोग इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया। अब हमने देखना है कि थीटा कौन सा होगा, ध्यान से देखते चलिए। देखिए अगर आप इसमें देख पा रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलिए 90 माइनस थीटा। अगर ये जो लाइन है इसके साथ 90 माइनस बनाता है तो इसके साथ कितना बना रहा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, दिस वन इज द थीटा, यस और नो। देखिए ये हमारे पास कितना है थीटा, ये कितना हो गया 90, क्योंकि ये लाइन जो येलो डैश्ड लाइन है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ओके। तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया थीटा, ठीक है। Q इज एक्टिंग ऑन विच प्लेन, EC, तो हम लोग इसको जब क्या कहेंगे, ये हो जाएगा QEC cos थीटा, यस और नो। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, QEC, और कौन सा जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने सबको क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया है, यस और नो। अगर आप इस Q वाले को फिर से देखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास प्लेन है, दिस प्लेन इज द D, दिस प्लेन इज द C, ओके। एक फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, सॉरी स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, दिस वन इज द Q। इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो खुद से सोचिए, इसके कंपोनेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके के कंपोनेंट्स होंगे जो इसके बीच में से पास कर रहे होंगे। अब आपको पता है कि दिस एंगल इज द थीटा, ओके, एंड Q इज एक्टिंग ऑन विच प्लेन, CD, तो QCD, ओके, इंटू 1। अब इसके कंपोनेंट्स ले लीजिए, ये हो गया QCD cos थीटा, एंड दिस वन इज द QCD, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, एंगल लेना है आपने। इस तरीके से सबको क्या कर देना, ब्रेक कर करके अपने टीचर्स को स्वैप करेंगे ना, तो टीचर आपका बहुत खुश हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि आपको एक उसको रिजॉल्व करना आपको आया, वहाँ पे आप फ्री बॉडी टाइप हम लोग ये बना रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे को करना क्या है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो आपको पता ही है हम लोग सिग्मा एफ एक्स 0 का मतलब किस चीज़ को कह रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स जो हमारा एक्स है वो किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक्स है, या आप इसको एक्स डैश भी बोल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, सिग्मा एफ वाई। सिग्मा जब एफ वाई करेंगे आप, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इस तरीके से होगा। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, सिग्मा एन किस प्लेन पे एक्ट है, सिग्मा एन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बोलिए। सिग्मा एन किस प्लेन पे एक्ट है, ये इस पे है, तो इसमें फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा एन डी ई इंटू 1 हो जाएगा। और जो सिग्मा टी है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा टी इंटू डी ई इंटू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, तो देखिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो फर्स्ट है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, जो नेगेटिव एक्सिस में उसको नेगेटिव, जो पॉजिटिव में उनको पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा एन मल्टीप्लाई डी ई मल्टीप्लाई 1। अब आपने ध्यान देना है, हमको वैल्यू क्या पुट करना है, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें सिग्मा एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको छोड़ करके जो भी है ना, उनको सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं हम लोग, ठीक है। जो इस डायरेक्शन में होंगे, जो इस डायरेक्शन में होंगे, वो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं, डोंट वरी। ठीक, इक्वल टू मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, ये इस तरीके के, ये वाले फोर्सेस इक्वल टू दिस फोर्सेस के, मतलब अगर ये इधर पॉजिटिव है तो ये वाला इधर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे P1 CD cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, P1 CD cos थीटा प्लस है माइनस है, देख लेते हैं। अब आप खुद से सोचिए, इस Q के दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, यस और नो। एक कंपोनेंट इस साइड में, एक कंपोनेंट इस साइड में, तो इस साइड वाले क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। प्लस हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, प्लस हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, प्लस Q, ठीक है, क्यू सी डी साइन थीटा। ओके, ये तो हो गए हमारे पास इस प्लेन के। अब हम लोग किस प्लेन का देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग देख रहे हैं P2 देखिए किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में, एक इसका कंपोनेंट क्या है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यस और नो स्टूडेंट्स, एक कंपोनेंट क्या कर रहा है इसका, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, P2 EC साइन थीटा, ठीक है। प्लस हो गया हमारे पास प्लस P2 और प्लेन है EC साइन थीटा। ओके, P2 EC साइन थीटा। अब है हमने देखना है इस वाले के कंपोनेंट्स, तो ये भी क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट नहीं किया है। तो ये हो जाएगा Q EC और क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। अब आप देख लीजिए ध्यान से, इसको एक बार मैच कर लीजिए आप, अपने जो भी आपने लिखे हैं उसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है स्टूडेंट्स। अगर आपने इस इक्वेशन को बना लिया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, अब तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया, बस वैल्यूज़ क्या कर देने, पुट कर देने। देखिए सिग्मा एन इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, P1 CD या DC लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, DE इंटू क्या है हमारे पास, cos थीटा, प्लस P2 वाले को ले लेते हैं, P2 CD अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, DE। ओके, सॉरी, P2 क्या है हमारे पास, EC अपॉन DE इंटू हमारे पास क्या है, साइन थीटा, प्लस हमारे पास क्या है, Q CD अपॉन DE इंटू हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ओके, एंड ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, प्लस Q EC अपॉन DE इंटू हमारे पास क्या है, साइन थीटा। अब खुद से समझिए।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास दो आ रहा है, एक तो सी डी अपॉन डी ई, एक आ रहा है ई सी अपॉन डी ई। तो इनको देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है हमारे पास। ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को मैं छोटा सा डायग्राम आपके लिए यहाँ बना दे रहा हूँ, जिससे आपको ना एक एक पॉइंट क्लियर हो। इसी तरीके से आपको करना चाहिए स्टूडेंट्स एग्जाम में भी ना। ये जैसे हो गया थीटा, ये हो गया हमारे पास ई पॉइंट, दिस वन इज द सी, दिस वन इज द डी, दिस वन इज द 90 डिग्री। तो दिस वन इज द बेस, ओके, दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब सी डी अपॉन डी ई, ओके। और जो साइन थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स, व्हाट इज द साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। व्हाट इज द पी इन दिस ट्रायंगल, तो ई सी इज द ई सी अपॉन डी ई। तो हम लोग सिंपली जहाँ पे सी डी अपॉन डी है वहाँ पे कॉस थीटा पुट करेंगे, ई सी अपॉन डी की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज द सिग्मा एन, तो सिग्मा एन इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वन सी डी अपॉन डी ई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी टू ई सी अपॉन डी ई साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ओके स्टूडेंट्स। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू सी डी अपॉन डी ई, मतलब क्या हो गया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ठीक है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस क्यू ई सी अपॉन डी ई क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको देख लीजिए, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या आ रहा है, P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए स्टूडेंट हमने ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ये कॉस थीटा आएगा, इसलिए थोड़ा सा ये गलत हो गया है, तो हम लोग इसको सही कर देते हैं। देखिए गलती पकड़ में आ ही जाती है, ठीक है। ये दिस वन इज द कॉस थीटा और दिस वन इज द कॉस थीटा। अब सही है एकदम, ठीक है, यस, ये बिल्कुल अब सही है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2q कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर हम लोग दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 2q साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डेरिवेशन है, पता चल जाता है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ होती है। तो pn, तो ये हो जाएगा p1 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, यस और नो। प्लस P2 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था, कैसे आया था आप सबको पता है, यस और नो। 1 प्लस क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो वहाँ से हमने इन चीज़ों को क्या किया था, फाइंड किया था। तो फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जा रहा है स्टूडेंट्स, फाइनली जो फॉर्मूला है सिग्मा एन इक्वल टू P1 प्लस P2 इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/2 P1 माइनस P2 क्या जाएगा cos 2 थीटा प्लस आप सबको पता है 2 साइन थीटा cos थीटा इट इज इक्वलेंट साइन 2 थीटा, यस और नो। ये हमारे पास हो गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं Q साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स। फाइनली इस रिजल्ट्स को हमने क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। इस रिजल्ट्स को हमने क्या करना है, यूज़ करना है, बार बार हम लोग इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया फाइनल फॉर्मूला किसका, सिग्मा एन की वैल्यू फाइंड करने का। नॉर्मल स्ट्रेस एट प्लेन किस पे स्टूडेंट्स बताइए, नॉर्मल स्ट्रेस एट प्लेन डी ई पर है। अब देखिए जब आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए अगर देखिए ध्यान से देखते चलना,
अगर हमारे पास सिंपल सा इस तरीके का दे रखा है, सिंपल सा इस तरीके का दिया है, दिस वन इज द P1, तो बताइए व्हाट इज द सिग्मा एन एट दिस प्लेन, ठीक है, कोई भी थीटा है तो आप क्या कहेंगे सिग्मा एन, ओनली वन स्ट्रेस इज एक्टिंग, ओनली P1 इज एक्टिंग। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करिए P2 एंड Q इक्वल टू क्या कर दीजिए 0 पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में करके देखिए एक बार। Q इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दिस टर्म इज 0, P2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए P1/2 प्लस 1/2 P2 cos 2 थीटा। अगर यही हम इस तरीके से कर लेंगे हम लोग, अगर हमारे पास क्या है इस तरीके का डायग्राम दे रखा है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम दे रखा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, और ये एक प्लेन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास कोई भी एंगल थीटा है, तो इस केस में क्या है Q इक्वल टू 0 है। आप इसमें Q इक्वल टू 0 कर दीजिए तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, लास्ट डेरिवेटिव जो हमने किया था वो यही फॉर्मूला हमारे पास आया था। अगर हमारे पास तीनों दे रखे हैं तो हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली वे में। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको, एक एक पॉइंट हम लोगों ने क्या किया है सॉल्व कर लिया, डेरिवेशन क्लियर हो गया, ओके। तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, कौन सा देख रहे हैं हम लोग, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 देखेंगे तो हमको किसकी टर्म्स में, टेंजेंशियल की टर्म्स में हमारे को रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, डायग्रामेटिकली देखिए, डायग्रामेटिकली जैसे गलत नहीं होना चाहिए, लास्ट टाइम हमने जैसे गलत कर दिया, इसको कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा ले लिया था ये वाला कंपोनेंट, जबकि ये तो नहीं आएगा। अब आप देखिए ध्यान से, जो पी टी है वो किस पे एक्ट है, पी टी इंटू डी, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने करना है इस तरीके से, ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है सिग्मा टी, सिग्मा टी कह सकते हैं, या फिर क्या लिखा हमने, एक सेकेंड, सिग्मा टी है या पी है, ठीक ठीक, सिग्मा टी किस प्लेन पर है, डी ई प्लेन पर है, मल्टीप्लाई 1। अब इक्वल कर लीजिए आप, इक्वल का मतलब हो गया कि जितने भी फोर्सेस हैं सबको ले जाइए, जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे वो इधर जाकर के क्या बन जाएंगे नेगेटिव, और जो इस डायरेक्शन में होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं P1 के कारण देखते हैं। तो P1 के कारण देखिए ये P1 है, तो इसका क्या है P1 मतलब ये डाउनवर्ड में है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं इसको P1 सी डी साइन थीटा। एक बार देख लेते हैं बस, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग P2, ध्यान से देखिए P2 का क्या है, ये ऊपर की तरफ ही एक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो P2 क्या है ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो सिग्मा टी है ये भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ये किस में आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में हो गया हमारे पास माइनस P2 और विच प्लेन ई सी, और कौन सा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इस क्यू के कारण, तो इस क्यू के कारण जो आ रहा है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव में आएगा, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे नेगेटिव क्यू मल्टीप्लाई सी डी कॉस थीटा, ओके, एंड दिस डिस्चार्ज एंड दिस स्ट्रेस, ये स्ट्रेस कैसा है डाउनवर्ड में है, मतलब इसके कारण क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग लिख ले रहे हैं फाइनली पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू और एक सेकेंड सी डी, ये सी डी, हाँ ठीक है, ये हमारे पास हो गया ई सी, क्यू इंटू ई सी, और कौन सा है हमारे पास, ठीक है साइन थीटा, ये हमारे पास है। ये अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल सा डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा टी इक्वल टू P1 सी डी अपॉन डी ई, सी डी अपॉन डी ई इंटू क्या हमारे पास साइन थीटा माइनस P2 ई सी अपॉन डी ई इंटू क्या हमारे पास स्टूडेंट्स कॉस थीटा माइनस क्यू मल्टीप्लाई में सी डी अपॉन
डी ई इंटू क्या है कॉस थीटा प्लस क्यू मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या स्टूडेंट्स ई सी, यस और नो, ई सी अपॉन क्या है हमारे पास बोलिए डी ई इंटू क्या हमारे पास साइन थीटा। अब सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी क्या कर रखी है गिवन कर रखी है। गिवन क्या कर रखा है आपको, अभी हम लोगों ने लिखा था सी डी अपॉन डी ई, ध्यान से देखिए कहाँ पे है हमारे पास, यस सी डी अपॉन डी ई कॉस थीटा एन ई सी, इसको हम लोग क्या करते हैं इस रिजल्ट को आप क्या करिए यूज़ कर लीजिए, सारा रिजल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन डी ई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स फाइनली पी टी इक्वल टू पी वन सी डी अपॉन डी ई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस पी टू हमारे पास क्या है ई सी अपॉन डी ई सी अपॉन डी ई मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्यू सी डी अपॉन डी ई कॉस थीटा, ये भी क्या है हमारे पास कॉस थीटा प्लस क्यू ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं पी टी सॉरी सिग्मा टी इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं मीन्स पी वन माइनस पी टू। ध्यान से देखिए अगर मैं टू का मल्टीप्लाई करूँ तो 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, इतना तो हमको डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए, यस और नो। ये हमारे को रिजल्ट क्लियर हो गए यहाँ पे, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। दूसरा आप देखिए यहाँ पे क्या है माइनस क्यू कॉस का थीटा प्लस क्यू साइंस का थीटा, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग माइनस क्यू कॉमन ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी देखिए जो 10th में ट्रिगो नहीं पढ़ा होगा ना सोचता है कि क्या करेंगे पढ़ के, ठीक है। तो उन सबको यहाँ पे अभी क्या आ रहा होगा याद आ रहा होगा, काश में पढ़ लेता तो अच्छा रहता। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स cos 2 थीटा, यस और नो, यही तो होता है cos का थीटा माइनस साइन का थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। अगर ये प्लस होता है तो क्या हो जाता है 1, तो व्हाट इज द सिग्मा टी, तो सिग्मा टी इक्वल टू 1/2 P1 माइनस P2 ओके साइन 2 थीटा माइनस क्यू एंड दिस इज इक्वलेंट cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्या है एक क्या आ गया स्टूडेंट्स रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हमने क्या करना है संभाल करके रखना है। सिग्मा टी का मतलब यहाँ पे किसके साथ में शियर स्ट्रेस के साथ में, ओके। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, इन दोनों रिजल्ट को आपने क्या रखना है याद रखना है। एक रिजल्ट हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिजल्ट इज द सिग्मा एन 1/2 P1 प्लस P2 प्लस 1/2 P1 माइनस P2 cos 2 थीटा प्लस Q साइन थीटा। सेकेंड हमारे पास क्या है पी टी इक्वल टू 1/2 P1 माइनस P2 साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा इस सेम उस पर, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ पे जैसे देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है ना, ये जो हम लोग इंक्लाइन प्लेन देख रहे हैं एक बार एक सेकंड देख लीजिए, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है और शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है। तो इस प्लेन को क्या हम लोग प्रिंसिपल प्लेन बोल सकते हैं? नो, बिल्कुल क्या है गलत। ए मिलियन क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे प्लेन्स होते हैं, ए मिलियन प्लेन्स मतलब लाखों प्लेन है हमारे पास, परंतु उनमें से कोई एक ऐसा प्लेन है जिस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, जो ये शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है ना इसकी वैल्यू क्या है उस प्लेन पे 0 है। तो उस पर्टिकुलर प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। तो हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा कि वो इस जो हमारे पास ये इसके साथ में वो कितने एंगल बना रहा होगा जहाँ पे वो प्रिंसिपल प्लेन बन रहा होगा। तो उसको हम लोग चेक करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसकी हेल्प से हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग पता कर लेंगे सिग्मा टी इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमको पता चल जाने वाला है, हम लोग क्यू का वैल्यू थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। पर नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ कंटेंट मिलेगा, वीडियोस को देखते रहिए वन बाय वन, तो आपको सारा बेस कवर होगा, बेस क्लियर होगा सही से। और बेस क्लियर नहीं है ना तो फिर कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इन पॉइंटों को ध्यान से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।
और कोई भी डाउट है, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, और कोई भी डाउट है आपको तो आप अपने आराम से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लिंक अपने आप को जोड़ सकते हैं, लिंक से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप इजीली और फ्रीली आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5th सेमेस्टर में हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम लोग करेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है वो एक्चुअल में, तो वहाँ पे यही सारा चीज़ें आती हैं और स्टील स्ट्रक्चर में जो भी पॉइंट्स होंगे हम लोग एकदम प्रॉपर वे में क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।